आपने अभी तक बहुत सारे निजी व सरकारी स्कूलों को बड़े बड़े रिजल्ट के दावे करते हुए सुना होगा, पर आज हम आपको ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर तीसरा विद्यार्थी सरकारी सेवा में है। आपको बता दें कि यह स्कूल नागौर जिले के मेड़ता सिटी उपखंड के जारोडा गांव का सरकारी स्कूल है। इसी कारण यहाँ 13 गांव के 700 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। वही रोचक बात तो यह है कि इस विद्यालय से अब तक राज्य भर में 693 विद्यार्थी पढ़कर कार्मिक और अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसी के चलते इस सत्र में राज्य स्तर पर स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब देकर सम्मानित किया जा चुका है। 20 साल पहले 2003 में सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए इस विद्यालय में अब तक बोर्ड परीक्षाओं में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। वही शिक्षा के साथ खेल, कलाकृति, विज्ञान प्रतियोगिताओं में भी स्कूल के बच्चे राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त कर चुके हैं। इस स्कूल के परिणाम और व्यवस्थाएं देखकर क्षेत्र में लोग अपने बच्चों को इसी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। इसके साथ ही यहाँ अब और संकाय खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें यही के पूर्व विद्यार्थी भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल के 20 साल से बोर्ड परिणाम 100% रहे हैं व 17 साल में 1869 विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोडा के अंदर में संस्था प्रधान हूँ और संस्था प्रधान का कार्य मैं देख रहा हूँ। अभी सर जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि काफ़ी चैनलों द्वारा भी आपके विद्यालय का जो बार बार कवरेज दिखाया जाता है, प्रिंट मीडिया में भी दिखाया जाता है। क्या कारण रहा है कि आपका विद्यालय इस प्रकार से चर्चा में है और नागौर ज़िले में नहीं बल्कि राजस्थान में एक अपनी अनूठी पहचान रखता है? इसका कारण यही है सर, यहाँ जो पिछले कई वर्षों के अंदर जो विद्यालय ने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के कारण ही ये चर्चा में रहा। यहाँ का जैसे नामांकन बहुत ज़्यादा है, यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। पिछले कई वर्षों के अंदर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो कई विभिन्न पदों के ऊपर उनका चयन हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं वो, ठीक है। और इसका जो श्रेय है वो हमारे जो नदीम साहब हैं, पिछले यहाँ 23 साल से कार्यरत हैं और उनके जो पुरजोर जो उन्होंने मेहनत की है, बच्चों को जो उन्होंने प्रेरणा दी है, इनका जो महत्व बताया पढ़ाई का, इस कारण से वो बच्चे हैं मेहनत करके और आगे सफल हुए हैं। जैसा कि आपके विद्यालयों को जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया, उसके बाद राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया और अब PM श्री योजना के तहत भी आपके विद्यालय को सम्मान मिला है और इसमें इसका चयन हुआ है। क्या कारण रहा है, ऐसा क्या रहा है कि इस विद्यालय में सारी खूबियाँ देखी जाती हैं और इस विद्यालय को इस प्रकार से सम्मानित किया जाता है? इसके अंदर यह कारण ये हो सकता है सर कि यहाँ जो विभिन्न प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, बच्चों का जो रिजल्ट है और हर प्रकार से बच्चों की जो सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है और बच्चों के जो अनुशासन है, पिछले कई वर्षों से जो रिजल्ट है वो 100% रहा है यहाँ पर। और भी कई कारण हैं जिसके अंदर बच्चों का जो 100% परिणाम रहता है। और हमारी जो स्कूल की जो टीम है, यहाँ पर जितने भी जो टीचर है और उनकी टीम है और नदीम जी उनके लीडर है, मैं भी पिछले 5 साल से उनकी इस मुहिम के अंदर जुड़ा हूँ और इसी कारण से इस जो 100% परिणाम है और भी कई प्रकार की जो स्कीम उनके अंदर बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। अभी भी राज्य स्तर के अंदर जो खेलकूद प्रतियोगिता हुई उसके अंदर कम से कम 7-8 बच्चों ने राज्य स्तर पर उनका सिलेक्शन हुआ और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के अंदर हमारे स्कूल का चयन हुआ है। बस यही कारण है सर इसका। थैंक यू। क्या कारण रहा है कि ये इतना प्रसिद्ध है, नागौर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में भी प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध होने का कारण एक तो पढ़ाई में भी अच्छा है और पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी है स्कूल में, और न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी इसका अच्छा रोल है, तो इसी कारण से। जब आपको इस विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया तो आपने कैसा महसूस किया और आज आप कैसा महसूस करती हैं? जब दिलाया गया था तब भी ऐसा पहले से पता था कि कुछ है स्कूल में पढ़ाई, तब भी एडमिशन लिया था। और फिर ये गवर्नमेंट स्कूल में कैसी शिक्षा होती है ये पहले पता नहीं था, सब ऐसे ही विद्यालय देखे थे, लेकिन ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ही अलग है। प्राइवेट जैसा भी दिखता है और पढ़ाई में भी प्राइवेट स्कूल में जैसा फोकस होता है उससे भी ज़्यादा फोकस होता है और ध्यान भी रखा जाता है। आपके यहाँ का जो विद्यालय स्टाफ है, उनका रवैया, उनका व्यवहार आप छात्र छात्राओं के प्रति कैसा है? उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं वैसे वो हमारा ध्यान भी रखते हैं। और एक पूरी विद्यालय के अंदर हर क्लास में 150 से 200 बच्चे हैं, लेकिन हर एक बच्चे पर नज़दीकियों से ध्यान रखते हैं। सर जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके यहाँ जो विद्यालय है जारोडा कला का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है, जी, इसके पीछे का रीज़न बताएं सर आप। इस पर टीम गेम है, टीम जो है वो वर्क कर रही है, टीम वर्किंग जो है उसके बेस पर ये काम हो रहा है। सारी टीम मिलकर काम करती है, कोई
अपना 100% दे रहा है, कोई 90% दे रहा है, कोई 95% दे रहा है। तो ये सभी के सभी का मिला जुला प्रयास है। और स्पेशली मैं यहाँ पर अपने जो गांव के लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ के बच्चों के, और अदर जो यहाँ के जो भामाशाह हैं, उनको भी फुल क्रेडिट देना चाहूँगा। इस स्कूल की सफलता के पीछे उनका बड़ा हाथ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, और आर्थिक रूप से उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। जैसा कि अभी आप लोग जानते ही हैं, 70 लाख से भी ऊपर का डोनेशन उन्होंने इस विद्यालय को पिछले 3 साल में केवल दे दिया है। और हर राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है करीबन भामाशाहों द्वारा यहाँ हमारी मदद की जाती है। और उसी के कारण ये विद्यालय जो है हमारे लिए, इस विद्यालय को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाने में हमको क्या है कि सर एक अहम सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है मेड़ता रोड कस्बा जी, और इसके अलावा मेड़ता सिटी जो शहर है जी, यहाँ पर सरकारी विद्यालय हैं जी, लेकिन हमने देखा है कि इस छोटे से गांव के अंदर जी, शहरी क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। क्या रीज़न है? क्वालिटी एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इसी तरह की सुविधाएं चाहता है, और वो चीज़ें यहाँ मिलती है। और टीचर्स जो हैं, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, नॉट ओनली 5, 10 एवरीवन हियर, आई थिंक प्रत्येक जो टीचर हैं यहाँ पे वो समर्पित होकर के अपना काम करते हैं। कोशिश उनकी पूरी रहती है कि 100 दें। तो यही कुछ रीजन्स हैं इसके। तो आपके इस विद्यालय में टोटल बच्चों की जो स्ट्रेंथ है सो कितनी है? वो लगभग 700 के आसपास है। इस विद्यालय से अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं? इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय आसपास के क्षेत्र में रोज़गार की एक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। और अभी लगभग 650 के आसपास लोग जो हैं इस विद्यालय के आउट हुए बच्चे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। अभी हमारे एक पूर्व विद्यार्थी जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 1,31,000 का डोनेशन दिया है टिन शेड के लिए। और इन सभी के सहयोग से जो है, और बहुत सारे हमारे पूर्व विद्यार्थियों ने जिसने भी जिसकी जो क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग मदद की है। स्टाफ और प्रधानाचार्य के नेतृत्व में बहुत शानदार शिक्षण संस्थाएं हैं, खेलकूद सुविधाएं, गांव का भामाशाह का बहुत बड़ा सहयोग है, और बच्चे भी अनुशासित है। इस कारण से पढ़ाई में भी अव्वल है, खेलकूद में भी अव्वल है। इस बार हमारे 7 बच्चे तो स्टेट और 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट पोजीशन भी मारी है, और टोटल लॉन टेनिस और टेनिस वॉलीबॉल में उप विजेता भी रहे। सर खेल के अलावा जानना चाहूँगा शिक्षा के प्रति हाँ जी, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका कैसा रुझान है? उनका बहुत शानदार है, बहुत कोऑपरेटिव सहयोग करने वाले हैं, पढ़ाई में भी है, खेलकूद में भी अनुशासित भी है। और इसमें सबसे बड़ा सर है हमारे नदीम सर और सुरेश जी सर का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा जो योगदान है, मैं नदीम अख्तर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे सहयोग में एनी टाइम साथ रहते हैं और कोई भी निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं।